आज मैं आपके लिए फिर से मैथ के साइन का एक वीडियो लेकर आया हूं। एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दिया, उसमें टोटल मैं 1 से लेकर के 34 तक जो साइन होते हैं मैथ के इंपॉर्टेंट साइन वो मैं बता दिया हूं। यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको जो है टोटल यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 65 तक बताऊंगा, 35 से 65 तक बताऊंगा। इस साइन को आपको देखना है। ये साइन जो है थोड़ा एडवांस लेवल का है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो बेसिक लेवल का है, ये एडवांस लेवल का है। अगर आप 8 से लेकर के 12 तक या जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो ये सब आपको काम देगा। सबसे पहला जो है यहाँ पर देखो, सबसे पहला पाई होता है। पाई का जो यूज होता है, पाई का √2 का, √3 का, √5 का, ये सब जो होता है 9th में 10th में बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है, 9th में या 10th में मैथ बनाते रहोगे तो पाई का मान पूछेगा। तो पाई पूछेगा कि सबसे पहले क्या है, तो पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का मान जब 22/7 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल बोलते हैं, परिमेय को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में जो रहेगा वो रेशनल नंबर होता है। समझ में आ रहा है, जहां पर q ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और चीज तुमको बता दे, पाई का मान तो इसे 22/7 होता है, लेकिन जब 22/7 को अगर हम तोड़ेंगे या फिर कोई तुमसे डायरेक्ट जो है पाई का मान पूछेगा तो कैसे करोगे। तो डायरेक्ट अगर पाई का मान पूछेगा तो 3.142 होता है। अगर तुमको पाई दिया हुआ है कि जैसे कि बेलन का आयतन है तो पाई r² होता है। अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई का मान इतना इतना है, या फिर पाई का मान रख करके बनाने के लिए, या आंसर जो है अगर 22/7 रख रहा है तो अबे नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में हम वहां पर आंसर रखते हैं पाई का मान रखते हैं 3.142, तब जाकर के उसका आंसर आता है। समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद है √2 का मान। √2 का मान जो होता है 1.414 होता है। ठीक है, √2 जो होता है बहुत जगह आता है जहां पर √2 रहता है। ठीक है ना, मान लो कि 2 है और गुने √2 है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में क्लास 10 में है, उसमें √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है। उसमें तुमको √2 का मान, √3 का मान पुट करना रहता है। बिना पुट किए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आता रहता है, तो वहां पर हमको √2 का मान जब पुट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर 1.414 पुट करके जब उसको रखेंगे तो उसका हमारा वैल्यू आ जाएगा, और वैल्यू आने के बाद हमारा आंसर आया रहेगा। ठीक है, अब देख लो √3 है, √3 का भी मान उसमें पुट करना रहता है। 1.732 होता है। दशमलव के 3 अंक बाद होता है वो मान जो होता है उसका वैल्यू रहता है, लेकिन दशमलव के 3 अंक बाद जो चौथे अंक आता है उसका वैल्यू उतना नहीं रहता है। ठीक है, जैसे यहां पर देख लो √5 है, तो √5 का भी मान कितना होता है, 2.236 होता है, 2.236। अब बहुत बच्चा क्या करता है, दशमलव के बाद क्या पढ़ेगा, 2.236। ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। दशमलव के बाद उसको एक साथ हम कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे, उसको अलग अलग लेवल में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका टुकड़ा हो गया रहता है, डिवाइडिंग हो गया रहता है। दशमलव से पहले पढ़ सकते हैं, अगर दशमलव से पहले यहाँ पर 2 है तो हम उसको 22 पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जो है 236 है। अगर कोई बच्चा इसको 236 पढ़ता है, इसका मतलब है उसको बेसिक नॉलेज नहीं मालूम है, उसका टीचर बकलोल की तरह उसको बताया हुआ। ठीक है, तुम लोग को हम बढ़िया से बता देते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, दशमलव के बाद जो होता है उस मान को हम पूरा सही तरीके से मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, ये नहीं कि एक साथ ही उसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। समझ में आया, ये बात भी नोटिस करना है। अब देखो ये मापांक होता है। अब कहिए मापांक जो है ये 11th क्लास 12th क्लास में काम आता है, या फिर जब तुम जनरल कंपटीशन में जाओगे, ITI का एग्जाम दोगे, ठीक है ना, इंडिया का एग्जाम दोगे, जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, अगर आगे कोई बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना है, तो ये से तुमको पाला पड़ेगा। मतलब ई से तुमको टकराव होगा, इसका टकराव होगा, इससे पहले इसे टक्कर खेल लेना है तुम लोगों को, इसको पहले याद करके रख लेना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मापांक यानी मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूल्स क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं, मापांक होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि इसका क्या फायदा होता है। ये दोनों बगल से पाई दिया हुआ, वैसे तो इसका वर्गमूल का भी साइन होता है ना, तो वर्गमूल का साइन होता है, इसका भी साइन होता है। तो मापांक और वर्गमूल जो होता है एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है। ठीक है, कीप साइलेंट। यहाँ देखो संकेत करता है, संकेत करता है, इसको हम हिंदी में या के तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे द्विघात समीकरण होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, या लिखते हैं ना, इंग्लिश में और लिखते हैं, या फिर हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो यहां पर ये काम करेगा किसका, संकेत करता उसका। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
तो संकेत करता है मतलब इंडिकेट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिकेट्स करता है। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, ये जो है तुम्हारा ऐसे कर देना, घुमा देना है, मतलब एक जरूरत यू जो होता है उसको राइट वे में कर देना है। देख लो एक बार और बढ़िया से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यू है ना तो ऐसे करके लिख देना है, ठीक है, उल्टा यू लिख देना है दाहिने बगल से। तो ये क्या हो जाता है, ये उप समुच्चय हो जाता है। एक जो होता है तो गांव में जो होता है, एक मुखिया होता है, एक उप मुखिया होता है, एक सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, ठीक है ना। उसी तरह से उप है, उप का मतलब वैल्यू कम रहता है, जैसे मुखिया के जितना वैल्यू रहेगा उतना उप मुखिया का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या करता है, गांव के पंचायत चलता है, समझा। तो ये उप समुच्चय है। एगो समुच्चय भी होगा, इसमें कहीं पर दिया होगा, कहीं पर है, यहां पर दिया हुआ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय है, ठीक है ना। तो ये उप समुच्चय होता है, सब सेट होता है। जैसे एगो क्या होता है, एगो राष्ट्रपति होता है, एगो उपराष्ट्रपति होता है, तो एगो प्रेसिडेंट होता है, एगो सब प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, एगो उस लेवल होता है ना। अब देखो यहां पर उप समुच्चय हो गया, समझ में आया, इसका कितना वैल्यू होता है। अब देखो ये इस तरह से रहेगा, देखो ये क्या कहता है, समाकल यानी इंटीग्रल होता है। ये भी 11th 12th में बहुत काम देता है। ऐसे करके ऐसे रहेगा, ऊपर भी कुछ मान रहता है, नीचे भी कुछ मान रहता है, यहाँ पर डी बटे डी एक्स कुछ करके रहता है। तो इस तरह से जो होता है इंटीग्रल होता है, जो 11th 12th में बहुत काम की चीज है। अगर तुम 9th 10th में पहले से पढ़ लिया रहेगा तो 11th 12th में जब जाएगा उसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया इंटीग्रल का क्या काम होता है। अब देखो DEF लेकर के अगर बुनका दिया हुआ है, इसका मतलब होता है डिफिनीशन यानी परिभाषा। उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ साइन और भी है, जैसे इंग्लिश में काम होता है, ये सब तो मैथ का है, इंग्लिश में भी काम देगा, मैथ में भी काम देगा। जैसे अगर लिखा हुआ है ER, इसका मतलब हो जाता है इंजीनियर। जैसे DR लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, ठीक है। ER लिखा हुआ है, जैसे मान लो किसी के नाम, जैसे मेरा नाम राजू है, तो अगर हमारे नाम के पहले ER लगा हुआ है, इसका मतलब इंजीनियर राजू कुमार। बहुत ऐसा नाम मिलेगा या फिर बहुत ऐसा किताब मिलेगा जिसमें नाम के पहले ER लगा रहता है, तो ER का मतलब होता है इंजीनियर, ठीक है। और DR का मतलब डॉक्टर। ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब डॉक्टर होगा तभी डॉक्टर लगाता है। PhD करने के बाद अपने नाम के पहले डॉक्टर यूज कर सकते हो। इंजीनियरिंग करने के बाद तुम अपने नाम के पहले इंजीनियर यूज कर सकते हो, ER, समझ में आया, एक साइन होता है, ठीक है। तो डॉक्टरी कब होता है, तो PhD करने के बाद, BA MA MSc जो होता है वो सब कंप्लीट करने के बाद, MA कंप्लीट करने के बाद तब तुम जा करके PhD करते हो। जैसे अभी हमारा लास्ट स्टेज क्या है, MA का लास्ट स्टेज है, तो MA के बाद अब जस्ट हम चाहेंगे अगला साल तो PhD कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो तो हो गया। और एक और होता है जो फिजिक्स में काम आता है। तो फिजिक्स में क्या काम आता है, अगर तुमको बिटवीन लिखना है तो BETWEEN लिखता है, लेकिन अब उसमें डायरेक्ट बी करके स्लाइस देकर लिख देंगे, इसका मतलब हो जाता है बिटवीन। तो ये 11th में या 12th में तुमको जब जाएगा तो फिजिक्स में ज्यादातर करके बिटवीन लिखना रहता है, मैथ में लिखना रहता है। वैसे तो ये ऑलराउंडर है, कहीं भी लिख सकते हो बिटवीन। बी लिख करके बीच में स्लाइस देंगे, W दे देंगे, इसका मतलब होता है बिटवीन। आगे के अगर साइंस से लेकर पढ़ेगा तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो डिफिनीशन का हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको देखो कैसे लिखना है, इसको देखो एक बार और हम लिखते हैं, सदस्य नहीं है। इसका मतलब क्या करना है, देखो एक बारी पहले क्या करना है, ऐसे कर देना है, जैसे ये था ना उपसमुच्चय, इसी में क्या करना है, ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा तो सदस्य रहेगा, इसी को काट देंगे तो सदस्य नहीं है, इसको बोलेंगे नॉट अ मेंबर। तो अब हमारा 44 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम देख लेते हैं 45वें नंबर। 45वें नंबर में है सदस्य है मतलब मेंबर है। इसका मतलब क्या बोले कि ऐसे लिख करके बीच में कर देंगे, अगर काट देंगे तो सदस्य नहीं होगा, लेकिन नहीं काटेंगे तो सदस्य हो जाएगा, मतलब मेंबर है। बढ़िया से ध्यान कर लो। यह है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन जो होता है, जैसे यहां पर देखो कि यू लिख देना है, क्या लिख देना है, यू लिख देना है, ठीक है ना, थोड़ा चौड़ा में। तो क्या हो जाएगा, कनेक्शंस होता है, सॉरी कनेक्शंस, ठीक है ना, कनेक्शंस यानी समुच्चयों का सम्मिलन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, जो यू रहता है उसको उल्टा करके लिख देंगे तो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन ऑफ सेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉमन ऑफ सेट्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो अभी डी बटे डी एक्स है, जैसे तुमको हम बताए थे ना समाकल इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल के बगल में डी बटे डी एक्स रहता है। 12th में जाएगा, साइंस अगर लोगे तो मैथ तुमको पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th में इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन उसको बोला जाता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन होता है, तो उसमें तुमको डी बटे डी एक्स रहेगा इसी साइन के बगल में, ठीक है ना, उसको निकालना रहता था, कैसे निकालेगा, तो इसको पहले ध्यान कर लो। डी बटे डी एक्स रहेगा, इसको अवकलन कहेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशियल, ठीक है ना, वहां पर जो डिफरेंशिएशन चैप्टर ही होता है 11th में 12th में, ठीक है। अब देखो समांतर नहीं है, जैसे तुमको हम बताए थे कि कोई भी लाइन जैसे पैरेलल होता है तो हमारा पैर क्या है, दोनों पैर एक जैसा होता है तो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। और दोनों पैर किसी किसी का एक जैसा नहीं रहता है, जो क्या होता है लांगर लुंगर होता है, नहीं होता है, तो उसका एक पैर अलग रहता है एक पैर अलग रहता है, तो समांतर नहीं है। तो हम समांतर के लिए क्या करते हैं, सीधे लिखेंगे एक जैसा पाई, ठीक है, समांतर हो गया। लेकिन कहेगा कि समांतर नहीं है, इसका मतलब उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे बराबर होता है तो लिख देते बराबर, लेकिन कहेंगे बराबर नहीं है तो काट देते, पिछला वीडियो में बताए थे ना, उसी तरह से समांतर में भी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट पैरेलल, पैरेलल याद रखो, पैर से मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब पैर हमारा दोनों पैरेलल होता है, और किसी किसी का लंगड़ा हो गया, ठीक है ना, तो उसका पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा, ठीक है, डेल्टा और डेल्टा दोनों वर्ड मिलता जुलता है, इसीलिए मत समझ लेना। अब देखो डेल्टा जो है, पहले जो डेल्टा बिकाता था डेल्टा, तो उसको खूब एगो दुकानदार सब की कर ले रहता था, एगो छड़ बने ले रहता था, उसको भोंक भोंक के, ठीक है ना, काट करके निकाल करके तोलता था, तो काटता था तब तक टेटर कटा जाता था ना। उसी तरह से डेल्टो भी है, इसको क्या करना है, देखो इसको मिटा दिए तो क्या हो गया, आधा 5 हो गया, अरे 5 हुआ, इसी को तो क्या नाम घुमा दिए इसमें। देखो एक बार और इसको डेल्टा को कैसे लिखेंगे, ऐसे कर लेना है, ये 5 आधा हुआ ना, इसी को ऐसे घुमा देंगे तो ये डेल्टा हो गया। डेल्टा नहीं पढ़ना है, डेल्टा पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो हम पानी पूरी खिलाने ले चलेंगे, डेल्टा पर इसको। अब देखो अगला जो है ये साईं है, जैसे ओम साई राम आजकल जो है, ठीक है ना, हिंदुओं का देवता है एक तरह से, ठीक है, गाना भी है उस पर, नहीं तो डेल्टा है, तो डेल्टा तो हो गया। आप साईं राम के बारे में देख लेते हैं, ओम साई राम, कितना आदमी मोटरसाइकिल पर लिखेगा ओम साई राम, कितना आदमी लिखेगा महाकाल का भक्त हूं, नहीं कितना अपना अल्लाह वाला भगवान के लिखेगा, ठीक है, अपना अपना लिखता है। हिंदू वाला हिंदू के लिखेगा, मुस्लिम वाला मुस्लिम के लिखेगा, सिख वाला सिख के लिखेगा, ठीक है ना, अलग अलग धर्म वाला अपना अपना ये करता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या होता है, इंसानियत होता है ना, होता है। हम बताए थे ना कि न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, मरना ही है तो मरो वतन के नाम पर, ठीक है। तो एक तरह से स्टूडेंट का भी कोई धर्म नहीं होता है, स्टूडेंट को भी अपने वतन के नाम पर मरना चाहिए, ठीक है ना। उसमें जो हम नहीं बताए थे कि तरबूजा क्या है, ऊपर से मुसलमान है और अंदर से हिंदू है, अब पता नहीं किसके हिस्से में आएगा, नहीं वीडियो होगा, आप लोग भी अगर देखना चाहते हैं तो वहां पर होगा एक वीडियो माय फर्स्ट स्पीच करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर साईं हो गया, ठीक है। तो ये साईं क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिशूल बना देंगे। देखो इसको बढ़िया से एक बार और एना करके, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो साईं हो गया। वैसे भी भगवान सबके साईं का त्रिशूल रहता है, धैले त्रिशूल धा के एना बैठल रहेगा, एना एना कहाँ गल डंडा, एना का बैठल रहेगा, एना का रहता है ना, को बैठल रहेगा, एना का बैठल रहेगा, एक और त्रिशूल बगले में रहता है। अब देखो अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में है मतलब उल्टा ई कर देंगे, क्या करेंगे, उल्टा ई, लेकिन उल्टा ई में बड़का ई लिखना है, छोटका ई नहीं लिख देना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो अस्तित्व में है मतलब एग्जिट करता है। नहीं कहता है कि दुनिया में एग्जिट कौन कौन चीज करता है, तो दुनिया में सब चीज लगभग जो तुम बैठे हुए हो या आसपास में हवा है, वायुमंडल है, ये सब एग्जिट करता है, ठीक है। अब देखो इसी उल्टा ई को लिख करके काट देंगे, काटने का मतलब ये है कि तलवार उलवार लेकर के काट देना है, ये कलम से काटना है, कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा होता है, समझ में। अब कोई तुमसे पूछेगा कि अगर बताओ तुम्हारे हाथ में कलम है और हमारे हाथ में तलवार है, अगर दोनों का यूज करेंगे तो किसका ताकत ज्यादा होगा, कलम का ताकत ज्यादा होगा, क्योंकि तलवार का ताकत ज्यादा कभी नहीं होता। कलम चाहेगा तो डीएम या एसपी कुछ भी बन सकता है, तलवार वाला के फटाक से पुलिस से पकड़वा देगा, लेके जमा जाएगा उसको। तो कलम की ताकत सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी को जो होता है, कोई भी आदमी होता है, गरीब से गरीब होता है, उसको क्या होता है, समाज में वैल्यू मिलता है, ठीक है ना। अधनिया आदमी पढ़ल नहीं है तो गरीबों आदमी उसको वैल्यू नहीं करता रहता है, और गरीबों को कहेगा जी सर जी सर 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 जी सर, का पैसा काहे कमाया उतना, तुम एजुकेशन दो अपना बच्चा के ना। अगर कहा जाता है कि एक पीढ़ी में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो आने वाले 7 पीढ़ी को चेंज कर सकता है। बहुत ऐसा बच्चा है जो गांव से आया हुआ तुम ही लोगों में से है, तो क्या करेगा, जिसके मान ले कि गार्जियन पढ़े हुए, मान ले कि किसी गार्जियन पढ़वे नहीं किए हुए, जैसे मेरे गार्जियन, ठीक है, हमको पढ़ाया लेकिन वो अपने खुद नहीं पढ़ पाए किसी स्थिति की वजह से, ठीक है, तो आज हम पढ़ लिए तो हमारा आने वाला 7 पीढ़ी तक जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अब तुम लोग को तो चेंज करिए रहा है, साथ ही साथ हम अपना पीढ़ी के चेंज करेंगे। अब तुम लोग को कर रहे हैं, प्लस में ऑनलाइन वाला को कर रहे हैं, साल गया
ठीक है। तो एक आदमी जब पढ़ लेता है तो उसके आसपास में क्या होता है, जितना आदमी रहता है वो सब अच्छा हो सकता है। लेकिन न पढ़ल रहेगा, गांव में जाएगा, भैंसी चराएगा, भैंसी के लथार मारेगा। जाओ अही मोहल्ला में जाते तो भैंसी के लथार कितना बार मार दिया, रोड में भैंसी बांध देगा। अब वो क्या है, उसके अंदर एजुकेशन की कमी है। अगर उसके अंदर एजुकेशन होगा तो वैसे रोड पर भैंसी बांधवे नहीं करेगा, ठीक है। शिक्षित आदमी कभी भैंसी बकरी को बांधवो पालवो करता है तो उसको एक अच्छा फैसिलिटी दे करके पालता है, उसको फैसिलिटी में रहेगा। देखिएगा पढ़ा लिखा आदमी जो होगा वो फैसिलिटी में ज़्यादा रहता है, कोनो काम करेगा तो फैसिलिटी वे में करेगा। लेकिन अनपढ़ आदमी के देख लो वो फैसिलिटी में रहबे नहीं करता। हम ही नहीं करें कि सब अनपढ़ आदमी, बहुत ऐसा अनपढ़ आदमी जो एजुकेशन नहीं भी है लेकिन वो एजुकेशन लेवल का काम करते हैं, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा लेकिन ऐसा उसका दिमाग रहेगा कि वो पढ़ा लिखा कभी काट देता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा आदमी है जो तुमको मिलेगा। अब देख लेते हैं अस्तित्व में नहीं हो गया। अब देखते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम में क्या करना है, ये उल्टा लिखा लेना है। पंखा टांगे वाला ना रहता है, ये ना है पंखा टांगे वाला नहीं, एगो इधर से बना रहता है, एगो इधर से बना रहता है, ऊपर लेके छड़ में लटका देते हैं, लेके हो जाता नहीं। तो इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे बनाएंगे, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, अब बीच अब नीचा से दो पाई दे देंगे, ठीक है। एक बार और देखो ऐसे करके ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर देगा तो हो जाएगा। चलो तो ये हो गया सर्वांगसम। अभी देखो टौ है। अब कहेगा टौ में क्या अंतर है, तो टौ जो होता है टी का ही दूसर का छोटका भाई है, ठीक है, मिलता जुलता। जैसे गाय का क्या होता है, जर्सी गाय है, उसी का क्या है एडवांस वर्जन है जर्सी गाय, ठीक है। तो गाय का जर्सी गाय होता है, उसी तरह से टी का ई हो गया। देखो अगर इसको मिटा दिए तो टी हो गया है। अब बंसी पकड़ता है ना मछली, पहले तो मछली पकड़ने वाला बंसी के लेके ना कर दो, ठीक है, तो टौ हो गया। अब देखो लगभग का हम देखते हैं अप्रॉक्स होता है ना, कहता है हाँ लगभग 500 आदमी आएगा बाराती में, ठीक है ना, कहता है लगभग जो है 200 आदमी खाया है, अब बाकी के खाना लगभग बिका गए, मतलब बिका गया है। अब कितना आदमी बेचियो देता है, होटल वाला किया जाओ तो होटल वाला की करेगा, ओकरा अगर फंक्शन उंक्शन होगा बुढ़िया उन्हें बच जाएगा तो नहीं बेचेगा ससुराल, वो ले जाके होटल में रख देगा, कहेगा कि एक तीर से 2 निशान मार लेते, ठीक है। अब देखो यहाँ लगभग, तो ये मैथ वाला लगभग है। लगभग में अगर मान लो कि तुम्हारा मान दशमलव में आता है 2.173 तब इसको क्या मान सकते हैं, 1.8 के आसपास मान सकते हैं या 1.7 के आसपास मान सकते हैं लगभग में। तो 1.7 और लिखना पड़ेगा लगभग। तो लगभग ना लिखने के क्रम में हम डायरेक्ट ऐसे कर देंगे, तो जो मैथ के जानकार होगा, मैथ को उसको ज़्यादा फॉर्मूला याद होगा, ठीक है ना, वो समझ जाएगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है, तुमको थोड़ा बढ़िया तरीके से कोई पीछे कर देगा, बढ़िया नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन ये सब काम जो है ज़्यादातर बिहार के टीचर कहवे नहीं करता है। बिहार के स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर के तो जाएगा पढ़ेगा तो उसका से पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं तो मालूम नहीं है, पूछेगा राष्ट्रपति कौन है तो नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री कौन है तो मोदी कहेगा, लेकिन कभी कभी प्रधानमंत्री के नाम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नाम प्रधानमंत्री बोल देता। ऐसा यूट्यूब पर भरमार वीडियो रखा हुआ है। जो सरकारी स्कूल के जगह 5वां में सही से पढ़ाने नहीं आता है उसको 8वां के सीधे बना दिया हेड मास्टर, पूरा क्लास स्कूल के हेड मास्टर बना दिया। ऐसा ऐसा सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। नीतीश कुमार था बाउरो शिक्षा के खा के बराबर कर दिया है। नहीं, लालू के राज में तो शिक्षा गए किया था, ये आकर के और चौपट कर दिया है, ये और क्या किया, अलग अलग कर दिया है। जब तक कंपटीशन लेवल फाइट करके टीचर को नहीं रखेगा तब तक फाइट सही होबे नहीं करेगा। हाँ? आजकल देख लो हर सरकारी स्कूल में, तुम लोग भी यहाँ पर भी कुछ बच्चा होगा जो सरकारी स्कूल से आया, तुम लोग देख लो तुम लोग को सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाता है। मैडम जाएगी वहाँ पर स्वेटर लेकर के अपना अपना पीती रहेगी, बउआ खिलाती रहेगी वहाँ पर, हाँ, अब बच्चा का फ्यूचर बर्बाद करते, ओकर बेटा बेटी फक्का फिक्स से बिगड़ जाता है। हम गांव में जाते हैं ना तो कभी कहता है टीचर के बेटा बेटी नहीं सुधरता, सही बात नहीं सुधरता है, क्योंकि बेईमानी से जो काम करेगा उसके सुधर भी नहीं करेगा। बेईमानी से काम करता नहीं सुधरता है, ईमानदारी से जो काम करेगा वो टीचर को सुधरवे करता है। देखो तुम्हारा टीचर एगो है, कभी कहते उसको एगो बात था, हजाम टोली में एगो टीचर पढ़ा रहे थे, और 2 के बेटा एगो इंजीनियर एगो डॉक्टर बना हुआ कि नहीं बना हुआ, वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ाता था तो बन गया उसके बेटा। बड़का सर जी कहले सब चकमई ला के, हाँ, अभी वो पढ़ाता है। बच्चा का मार मार के घरे आता था साइकिल पर लेकर के अति करने, चल साइकिल में बैठा लेता था, 2 घंटा और लगाता था सुतरा पर, चल कुर्सी में बांध करके पंखा में लटका लटका के मारलक ओकरा। हाँ, बच्चा के तो बाप वो कहते ओकर बापो सुधर गेल, हाँ, वो भूत अलग भूतो सुधर गया नहीं। तो कुछ टीचर होता है, अब देखिएगा बहुत सारा पुलिस होता है जो घूसे पर चलता रहता है, ओकरे बेटा बेटी नहीं सुधरेगा, जिंदगी में कभी नहीं सुधरता उसमें पुलिस के बेटा बेटी, ठीक है ना। का है तो घुसखोरी में ज़्यादा रहता है। अब घुसखोरी में फिक्स है,
गार्जियन का असर बेटा बेटी पर कुछ न कुछ जरूर पड़ता है। गार्जियन अगर ईमानदारी पूर्वक से कमा रहा है तो फिक्स है कि उसका बेटा सुधर जाएगा। लेकिन गार्जियन में अगर थोड़ा भी निगेटिव आ गया, थोड़ा भी डिसऑनेस्टी आ गया, बेईमानी आ गया, उसका बेटा बेटी बिगड़ जाएगा। फिक्स है, नोट कर लो। और तुम कहना नीचे कमेंट करके तुम लोग भी ध्यान कर लो। ये बात हम कई बार से बोल रहे हैं, कितना दिन से बोल रहे हैं। जो ईमानदारी पूर्वक से कमाता है, जिसका बाप मतारी, उसका बेटा बेटी फिक्स है गलत रास्ता पर नहीं जाएगा। लेकिन बेईमानी पूर्वक से कमाएगा तो उसको बद्दुआ लग जाता है, किसी दूसरे का पैसा लेकर रहेगा, ठीक है, तो बद्दुआ लगना तय है। अब देखता है कि धनिक आदमी से टीबी की बीमारी, चीनी की बीमारी जल्दी हो जाता है, काहे ओकरा बद्दुआ लग जाता है ससुरा के, काहे तो क्या करेगा, दूसरा का पैसा 2 रुपया ले लेगा लेकिन अपन देगा नहीं, कंजूसपन ज्यादा करता रहता है, नहीं है कि नहीं। अब देखो ये छोटका बड़का का साइन देख लो, से छोटा है स्मॉलर देन, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा रहेगा दू, ठीक है, देखो ना दू जो है वो क्या रहेगा, छोटा है एक, मतलब दू जो है बड़ा है, एक छोटा है। ये क्या कहे, से छोटा मतलब एक, दू से एक छोटा है, ठीक है। अब इसी को अगर हम बड़का कर दे, इस तरह से घुमा दे तो दू बड़ा है एक से, यानी 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दे तो 2 यहां पर लिखना पर, इसको पढ़ेंगे 1 स्मॉलर देन 2, 1 स्मॉलर देन 2। अगर बड़का रहेगा तो 2 ग्रेटर देन 1, 2 जो है 1 से बड़का है। तो ये बड़का और छोटका का साइन होता है, जो तुम लोग बचपन से पढ़ता है, 3-4 में ही रहता है कि कौन बड़का कौन छोटका है, बराबर का साइन दो सब, ठीक ना। अब देखो ये बड़का कोष्ट है, ये मझला कोष्ट है, ये छोटका कोष्ट है, बोर्ड मास में काम आता है। बोर्ड मास का भी कितना का फॉर्मूला नहीं याद रहता, नहीं, बड़का कोष्ट के काम, उसके बाद मझला का काम, उसके बाद छोटका काम। यो 3 गो भाई है बाप का, एगो बाप के 3 गो बेटा है, बड़का बेटा, मझला बेटा, छोटका बेटा। माजिल होता है फाजिल, नहीं माजिल फाजिल होता है। अभी बड़का हो गया, छोटका का ज्यादा काम रहता नहीं, लेकिन मझला कोष्ट फाजिल हो गया, इसीलिए किसी बच्चा को लिखने नहीं आता है। सही ना बात है ना। ये मझला क्या होता है, माजिल इसलिए फाजिल होता है। रणबीर कुमार तो माजिल है ना, माजिल होता है फाजिल, गांव देहात में कहा जाता है। अभी मझला कोष्ट देखो, बड़का कोष्ट छोटका कोष्ट लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मझला कोष्ट लिखने में प्रॉब्लम है। और मझला भाई बड़ा पिनका होगा, फिक्स है, नहीं बड़ा पिनका होगा, खूब हैरा मथन करेगा, गांव सब में देखेगा 3 गो भाई रहता, हमारा मझला भाई है, बड़ा पिनका है, कोनो काम लेकर के लहरा मथन कर रहेगा, ठीक है ना। गाँव देहात में रहता है मझला भाई, केकरो रहता पिनका रहता है, ठीक है ना। कोहमो देख लो मझला भाई के लगभग पिनका रहेगा, 100 में से 99%। हाँ बहुत लगभग देख लो तुम, फिक्स है, ठीक है। अब देखो जैसा कि है, जैसा कि मतलब बुनका देकर के ऐसे कर देंगे तो जैसा कि हो जाता है, ठीक है। अब देखो ईमेल आईडी में ज्यादा यूज होता है ना। जैसे मेरा ईमेल आईडी क्या है, तो मेरा जो चैनल का अति का एक ईमेल आईडी है, इसका मतलब है राजू रजत RAJAT रजत सर @gmail.com है। ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, ठीक है, राजू रजत सर @gmail.com। तुम लोग ईमेल आईडी बनाता है तो क्या रहता है, उसमें कुछ अंक रहता है, हमारा में कुछ अंक नहीं है, ठीक है ना। हमारा चैनल का भी नाम है राजू रजत सर, और ये मेरा प्रोफेशनल ईमेल है, ठीक है ना। इस पर ईमेल भी कर सकते हो अगर कहीं पर कुछ भेजना होगा। बाय द वे कहीं पर अगर हम है या फिर तुम कहीं पर हो, किसी को कुछ भेजना है तो राजू रजत सर @gmail.com पर तुम भेज सकते हो, ठीक है। अब देखो बड़का छोटका तो हो गया, माजिल फाजिल हो गया। अब देखते जैसा कि हो गया @ वाला भी देख लिए, ठीक है ना, ईमेल आईडी में ज्यादा होता है। अब देखते फलन भी 10th में काम आएगा। फलन मतलब फंक्शन, एफ होता है, और इसको बोलते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा होता है ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थीटा। इसको बोलते हैं फाई, वाई फाई ना, फाई, अब भाइयों ने बोलना, फाई अलग होता है। फाई जो होता है एकरा क्या करना है, उल्टा लिख देना है, कैसे ऐसे करके लिख देना है, बीच में कर देना है, तो फाई हो गया। आई अंश होता है। अभी बच्चा कहेगा सर अंश और वाला तो हम पढ़े हुए, ये अंश अलगे होता है, अंश अलगे लेवल का होता है, ठीक है ना। इसको हम बढ़िया से बताएंगे जब इसका वीडियो एक क्वेश्चन लेकर के रखेंगे तब होगा। इसका क्वेश्चन आता है, जैसे इसका क्वेश्चन, मॉडल्स का क्वेश्चन, ये सब तुमको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।